जिया कहाँ हो तुम? कब से आवाज दे रहा हूँ। कभी भी ये लड़की पहली बार में मेरी आवाज सुनती ही नहीं है। पता नहीं मैंने इससे शादी क्यों की। इसकी अम्मा ही रिश्ता लेके आई थी मेरे घर, वरना मेरे लिए कोई लड़कियों की कमी थी क्या? जिया, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। इसने अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, ना ही मेरे कपड़े प्रेस किए। मैं देर से पहुंचूंगा, फिर बॉस मुझ पे गुस्सा करेंगे। जिया कहाँ हो यार, कहाँ मर गई हो? फिर बोलती कि मैं गुस्सा कर। तो क्या हो गया? क्यों पूरे घर को आपने सर पे उठाया हुआ है? क्यों जिया जिया कर रहे हैं? मेरे बगैर आपकी गाड़ी चलती तो है नहीं। फिर कहते हैं मैंने तुमसे शादी क्यों की, तुम नहीं होती तो मैं किसी और से शादी कर लेता। बता दूं आपको एक बात, अगर मैं आपसे शादी नहीं करती, कोई भी आपसे शादी नहीं करता, आप एक साइको है, साइको। आपको सिर्फ मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना किसी और में हिम्मत नहीं है आपको बर्दाश्त करने की। अगर आप जिया जिया करने के बजाय एक बार डाइनिंग टेबल की तरफ देख लेते तो अभी आपको गुस्सा नहीं आता। आपका पूरा ब्रेकफास्ट बना के गई हूँ। तो मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुमने अभी तक प्रेस नहीं किए। फिर कहती हूँ मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ। तुम जानती हो मुझे कितना लेट हो रहा है। मैं जानता हूँ जिया, तुम आज तक मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, क्योंकि तुम आज तक राज को भूल ही नहीं पाई हो। इस वजह से तुम मुझसे बस लड़ने के मौके ढूंढती हो। किसी न किसी बात पे कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ के मुझसे लड़ना शुरू कर देती हो। तुम चाहती हो कि ना मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है जिया। अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद सोचो, अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो चिंटू मिंटू का क्या होगा? अगर हम दोनों अलग हो गए तो उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। बस तुमको अब कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जब से आपके साथ शादी हुई है ना, मैं कॉम्प्रोमाइज ही कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी थी। तो बाबूजी से मैंने जिद नहीं की। अगर मैं बाबूजी से जिद करती तो वो मेरी शादी जरूर रात से करवा देते। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, क्यों मैंने चुप्पी बांध ली थी। अगर मैं जिद करती तो आज रात के लंदन में मजे कर रही होती, ना आपके साथ यहाँ सड़ रही होती। आप जानते हैं मेरी तीनों बहनें कितने मजे कर रही हैं। कोई अमेरिका में बैठा है तो कोई लंदन में, और एक तो मेरी मेरी पसंद की जगह यूरोप में चली गई है, और मैं आपके साथ यहाँ सड़ रही हूँ। जी, बस मुझे कुछ टाइम दे दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हम दोनों और हमारे दो, हम सब घूम फिर के आएंगे। तुम जानती तो हो ना मैं कितनी मेहनत करता हूँ। बस मैं पैसे ही जमा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बाहर घुमा सकूँ। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा जिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँ, पर तुम मुझसे लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। फिर हमारी बहस हो जाती है, फिर हम लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हुए हमें देखते हैं। तो जो ऐसा आप करेंगे बच्चे तो वो देखेंगे। किस बात का डर? मुझे तो डर नहीं कि बच्चे हमें लड़ते हुए देखते हैं। बच्चों को भी तो पता लगना चाहिए ना उनका बाप कैसे है, हर वक्त वहाँ पे चढ़ा रहता है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ घर का माहौल अच्छा बना के रखूँ, पर आप किसी ना किसी बात में मुझसे लड़ते हैं। कभी तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि खुद कैसे हैं आप। सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल देते हैं। बच्चे भी मुझसे पूछते हैं मम्मा बाबा इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं। मैं उनको क्या बताऊँ? मैं बोलूँगी वो रात से जलते हैं। मैं रात से नहीं जलता जिया, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुम ही ने जिद की मुझसे शादी करने की। तुम चाहती रात से शादी कर सकती थी। मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आया। तुम्हारे पापा ही रिश्ता लेके मेरे घर आए थे, क्योंकि उस वक्त मेरा स्टेटस हाई था। पापा का बड़ा सा बिजनेस था, राज के पास कुछ नहीं था। तुमने सोचा मेरे साथ शादी करने में ज्यादा फायदा है। तुमने सोचा होगा पापा के मरने के बाद सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा तो मेरे साथ शादी करने में ज्यादा फायदा है, इसलिए तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसी छोटी सोच तुम्हारी होगी, मेरी ऐसी कोई छोटी सोच नहीं थी। दो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर तुम मुझे जानते होते तो आज ये छोटी बात ना करते, अपने आप को मेरी नजर में और ना गिराते। आज तुम मेरी नजर में और ज्यादा गिर गए हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे साथ रह क्यों रहे? मुझे छोड़ दो। अभी मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़े। हम दोनों जो साथ रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चों पे इसका ही बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तुम ये सोचकर मुझे छोड़ दो। राज ने कहा है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो वो मुझसे शादी कर लेगा। और तुम चिंटू मिंटू की फिक्र मत करो, उनका फ्यूचर ब्राइट है राज के साथ। तुम्हारे पास है ही क्या? राज का बड़ा सा बिजनेस है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, पैसा है। तुमने आज तक मुझे और मेरे बच्चों को दिया ही क्या है? सिर्फ एक छोटा सा घर और रोज के ताने, रोज की बातें। मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ घुट घुट के नहीं गुजारना चाहती। देखा, तुम्हारा मेन रीजन मेरे सामने आ गया। तुम छुप छुप के रास्ते फोन पे बात करती हो ना। मैंने कई बार तुम्हें पकड़ा, पर मैंने इस बारे में कभी तुमसे बात नहीं की। आज तुमने खुद ही अपने मुंह से उगल दिया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखता तुम रात से कैसे शादी करती हो। रहना तुम्हें मेरे साथ ही होगा, चाहे अपनी खुशी से रहो या फिर जबरदस्ती से। तुम मुझ पर जबरदस्ती करोगे? हाँ, मैं तुम पे जबरदस्ती करूंगा और मेरा हक भी है तुम पे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स कैसे नहीं देते। मैं कोर्ट तक जाऊंगी और जरूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। ठीक है, आजमा लो। सही है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो ना? अब ये चैलेंज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ राज है। मैं जानता हूँ, तभी तुम इतना उछल रही हो।
वो चलने की बात ही नहीं है। राज ने कहा है तुम जैसे मुझे छोड़ोगे वो मुझसे शादी कर लेगा। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने ये फालतू की जिद क्यों पकड़ ली है? तुम मुझे छोड़ दो, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूंगी। तुम किसी और को ढूंढ लो, उसके साथ शादी करके तुम भी खुश रहो और मुझे भी अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। मैं तुम्हें बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगी। जब तुम्हारा दिल चाहे आके मिल लेना। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं बच्चों को कभी तुमसे मिलने से नहीं रोकूंगी। तुम जब चाहो जिस वक्त चाहो आके बच्चों से मिल सकते हो। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों को मुझसे छीन लोगी? अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी मर्जी होगी वो किसके साथ रहे। जी आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुमने जिद पकड़ ली अलग होने की? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। ये कहो कि तुम्हें राज मिल गया है, अब तुम इसलिए हवाओं में हो रही हो। पहले राज नहीं था, तुम हमेशा मजबूरी में रह रही थी। अब तुम्हें राज मिल गया है तो इसलिए तुम अलग होना चाहती हो। जब तुम्हें वजह पता है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मैं जानता हूँ कि राज अच्छा बंदा नहीं है। वो शादी कर चुका है, पहले भी 2 बीवियों को डाइवोर्स दे चुका है। वो तुम्हारे साथ शादी करेगा, तुम्हें भी छोड़ देगा। तो तुम्हारा मसला नहीं है, मैं राज को देख लूंगी। राज ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया हुआ, मुझे बता चुका है कि वो 2 वाइफ को डाइवोर्स दे चुका है। उसके पीछे उसका कोई पर्सनल रीजन होगा। रहने दो पर्सनल रीजन, उसकी आदत है लड़कों को शादी करके फिर उनको छोड़ देना। ये तुम्हारा मसला नहीं, मुझे राज के साथ रहना है। बस तुम मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी में सुकून दे दो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।